नमस्कार दोस्तों, 3 जनवरी 2026 रात के लगभग 2 बजे फ्लोरिडा में पर्दों से ढका हुआ एक कमरा, अंधेरे में सिर्फ स्क्रीन की रोशनी और उन स्क्रीन के सामने बैठा है दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप स्क्रीन पर देखते हुए पॉपकॉर्न नहीं खा रहे हैं, ना ही वो कोई मूवी देख रहे हैं, बल्कि वो अपनी आर्मी को एक लाइव फीड पर हजारों मील दूर एक घर पर धावा बोलते हुए देख रहे हैं। ये घर वेनेजुएला की राजधानी काराकस में है और इस घर में सो रहे हैं वेनेजुएला देश के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो। गहरी नींद में सोते हुए ये इस बात से अनजान है कि कुछ ही मिनटों में इन्हें किडनैप किया जाने वाला है। कुछ देर पहले की बात है, अमेरिकन हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर से सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए वेनेजुएला की टेरिटरी में एंटर करते हैं। ये हेलीकॉप्टर्स इतने नीचे उड़ रहे थे कि रेडार भी इन्हें कैच नहीं कर पाया। काराकास के पूरे शहर की बिजली पहले ही एक साइबर अटैक के जरिए काट दी गई थी। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था और फिर डेल्टा फोर्स के कमांडोस हेलीकॉप्टर से रस्सियों के जरिए नीचे उतरते हैं मादुरो के घर की छत पर। बिना ज्यादा आवाज किए ये खिड़की से बेडरूम में घुसते हैं, उसी बेडरूम में जहां मादुरो अपने बिस्तर पर सो रहे थे। इस पॉइंट पर मादुरो की नींद खुल जाती है और वो अपने स्टील रीइंफोर्स्ड सेफ रूम की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। कमांडोस भी तेजी से मूव करते हैं, वो दरवाजे तक पहुंच जाते हैं लेकिन दरवाजे को बंद नहीं कर पाते और उससे पहले ही सोल्जर्स इन्हें पकड़ लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर देश के प्रेसिडेंट अमेरिकन फोर्सेस के कब्जे में आ गए थे। डोनाल्ड ट्रंप बाद में फॉक्स न्यूज पर कहते हैं, इट वाज जस्ट लाइक वाचिंग टेलीविजन। You would have seen what happened. I mean, I watched it literally like I was watching a television show. मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं टीवी देख रहा हूं, लेकिन ये कोई टीवी शो नहीं था। ये था मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे चौंकाने वाला मिलिट्री ऑपरेशन, जिसमें अमेरिका ने एक सॉवरन कंट्री के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को उसके ही घर से किडनैप कर लिया। Late last night and early today, at my direction, conducted an extraordinary military operation to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. अगले दिन सुबह जब ये खबर न्यूज चैनल्स पर आती है तो पूरी दुनिया दंग रह जाती है। Venezuela's longtime president is out of power. In a midnight operation called Absolute Resolve, the US arrested Nicolas Maduro from the heart of Caracas. सबके मन में 2 सवाल उठते हैं। पहला, अमेरिका ने आखिर ऐसा किया क्यों? और दूसरा, क्या इतना ही आसान है अमेरिका के लिए किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को किडनैप कर लेना? अगर हाँ, तो इंटरनेशनल ऑर्डर का क्या होगा? क्या दुनिया के बाकी सभी देशों को अब से इसी डर में जीते रहना पड़ेगा? एक सिटिंग प्रेसिडेंट को कैप्चर करने वाला ये ऑपरेशन एक रात में नहीं हुआ दोस्तों, इसकी प्लानिंग महीनों पहले शुरू हो गई थी। जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि वेनेजुएला में सब नॉर्मल है, तब अगस्त 2025 में ही CIA सीक्रेटली अपनी एक छोटी टीम वेनेजुएला के अंदर भेज चुका था। इस टीम का काम था मादुरो की हर मूवमेंट को ट्रैक करना। वो कहां रहते हैं, कहां ट्रैवल करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और यहां तक कि उनके पेट्स कौन से हैं, हर चीज को ट्रैक किया गया। इसके अलावा CIA का एक सोर्स वेनेजुएलन सरकार के अंदर भी काम कर रहा था। ये इनसाइडर मादुरो की एग्जैक्ट लोकेशन और मूवमेंट्स की इंफॉर्मेशन सीधे अमेरिका को दे रहा था। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये मिशन असलियत में बेहद खतरनाक था। CIA की इस टीम के पास कोई डिप्लोमेटिक कवर नहीं था। अगर ये पकड़े जाते तो अमेरिका ऑफिशियली कुछ नहीं कर सकता था। ठीक वैसे ही जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, ऑपरेशन के लिए ग्राउंड तैयार हो रहा था। अब बस एक ट्रिगर चाहिए था। नवंबर 2025 ट्रंप और मादुरो के बीच एक फोन कॉल होती है। इस कॉल में ट्रंप ने मादुरो को साफ कह दिया था, पावर और देश छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। ये एक तरह से ट्रंप की तरफ से मादुरो को एक अल्टीमेटम था, लेकिन मादुरो ने मना कर दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, निकोलस मादुरो को इस सबसे बचने के लिए बहुत जनरस ऑफर्स दिए गए थे, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। But I want to be clear about one thing. Nicolas Maduro had multiple opportunities to avoid this. He was provided multiple very generous offers and chose instead to act like a wild man, chose instead to play around. And the result is what we saw tonight. मादुरो के मना करते ही इस ऑपरेशन की प्रिपरेशन एडवांस स्टेज में पहुंच गई। इसके बाद अमेरिका ने कुछ ऐसा किया जो सुनने में सीधा मिशन इंपॉसिबल फिल्म का एक सीन लगता है। अमेरिकन फोर्सेस ने केंटकी में मादुरो के घर का एक एग्जैक्ट डुप्लीकेट बनाया और यहां डेल्टा फोर्स के कमांडोज ने पूरे ऑपरेशन का रिहर्सल किया। इसके साथ ही अमेरिका ने वेनेजुएला के आसपास अपने फाइटर जेट्स, नेवी स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट और रीपर ड्रोन्स डिप्लॉय कर दिए। दिसंबर की शुरुआत में व्हाइट हाउस को लगा कि मादुरो के सपोर्ट सिस्टम में दरारें आ रही हैं, लेकिन ये बात गलत साबित हुई। इसके बाद 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन ट्रंप ने ऑपरेशन की फाइनल मंजूरी दे दी। क्रिसमस हॉलीडेज में ऑपरेशन की टाइमिंग को इसलिए चुना गया क्योंकि वेनेजुएलन मिलिट्री के बहुत सारे जवान छुट्टी पर होते हैं इस समय। लेकिन इसी बीच एक प्रॉब्लम भी आई है। वेनेजुएला में मौसम खराब था, इसके कारण ऑपरेशन को कई दिनों तक स्टैंड बाय पर रखना पड़ा और अमेरिका सही कंडीशंस का इंतजार करता रहा। आखिरकार 2 जनवरी 2026 को वेदर थोड़ा क्लियर हुआ और रात के 10:46 पर ट्रंप ने फाइनल गो अहेड दे दिया और इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जो दुनिया में कभी नहीं देखा गया है। ट्रंप के ऑर्डर के बाद 20 अलग-अलग बेसिस से 150 से ज्यादा अमेरिकन मिलिट्री हवाई जहाजों ने उड़ान भरी। इसके बाद एक साइबर ऑपरेशन के जरिए काराकस शहर की पूरी बिजली काट दी गई। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। लोगों को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है और फिर एयर स्ट्राइक्स की गई। काराकस के आसपास के रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि हेलीकॉप्टर्स के लिए रास्ता और ज्यादा साफ हो सके। इसमें 40 लोगों की मौत हुई दोस्तों। और इसी बीच अमेरिकन हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए काराकस की तरफ आगे बढ़े। रात के 2:01 ये हेलीकॉप्टर्स मादुरो के कंपाउंड पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही ये पहुंचे इन पर फायरिंग होने लगी। एक हेलीकॉप्टर हिट हुआ लेकिन उड़ता रहा। इसी बीच डेल्टा फोर्स के कमांडोज एक धमाके के साथ बिल्डिंग में अंदर घुसे और 3 मिनट के अंदर अंदर मादुरो की लोकेशन तक पहुंच गए। इस वक्त मादुरो अपनी बीवी सिलिया फ्लोरेस के साथ सो रहे थे। कमांडोज को देखकर वो अपने स्टील रीइंफोर्स्ड सेफ रूम की तरफ भागे, लेकिन सोल्जर्स ने उन्हें पहले ही पकड़ लिया। बिल्डिंग में घुसने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर मादुरो डेल्टा फोर्स के कब्जे में थे। यहां से उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए USS आइवो जीमा पर ले जाया गया। वहां से उन्हें क्यूबा में US के ग्वांतानामो बे मिलिट्री बेस पर ले जाया गया और फिर एक प्लेन के जरिए सैटरडे शाम को मादुरो को न्यूयॉर्क के स्टीवर्ट एयर नेशनल गार्ड पर ले जाया गया। मादुरो की ये फोटोज बाद में पब्लिकली रिलीज की गई। एक दूसरे देश का प्रेसिडेंट चेन्स में अमेरिकन मिट्टी पर था, लेकिन सवाल यह था कि आखिर अमेरिका ने ऐसा किया क्यों?